एक्शन। सो मेरा प्लीज आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सब अफवाहें हैं। अरे आप जानते हैं मीडिया कैसी होती है। या आई डू दैट। दीक्षा के साथ यहाँ आगे जोड़ेंगे लोग। ये तो वार्निंग दी थी मैंने मुझ बंद करने के लिए, लेकिन मान ही नहीं रहा। ध्यान मत दीजिएगा, ये सारी अफवाहें हैं, झूठ है सब। आप तो जानते हैं मीडिया कैसी होती है। सो प्लीज या ऑलराइट, थैंक यू, आई डू दैट। दीक्षा के साथ साथ मेरी ड्रेस लेकर ले लो। उसे तो वो किया था मैंने कि न्यूज़ बंद करे, लेकिन मान ही नहीं रहा। भतीजे क्या हुआ, परेशान है तू? शादी का, शादी अपने प्यार से हो ना तो स्ट्रेस नहीं होता। मेरा मतलब है काव्या तेरा प्यार थोड़ी ना है। ये क्या हो गया? अरे मैं डोंट वरी भतीजे, प्यार का क्या है, आज नहीं तो कल तो हो ही जाना। अब देखना, दीक्षा से भी कहाँ शादी करना चाहता था तू, कर ली ना। वैसे एक बात सोच, अगर तेरा प्यार भी प्रतीक्षा होती और शादी भी प्रतीक्षा से होती तो मतलब दिल में प्रतीक्षा, दिमाग में प्रतीक्षा, और तो और हर लड़की में तुझे प्रतीक्षा दिखती। अरे जहां जाता वहीं मिलती तुझे। लेकिन एक बात कहूं तुझसे, काव्या नहीं, हाँ काव्या नहीं, भतीजे काव्या नहीं, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो प्रतीक्षा है। तेरी धर्म पत्नी प्रतीक्षा है। हाय तो मैंने कब कहा सच है? मैं तो कह रही जरा सोच के देख। मतलब सोचना, अगर तेरे साथ ऐसा होता तो तू कितना नसीब वाला होता। मतलब प्यार से शादी फिर से मिटा हो गया किस्मत। और उसको देखिए एक्शन। बातें जो आप कर रही है ना सच नहीं है। हाय तो मैंने कब कहा सच है? मैं तो कह रही हूँ सोच के देख। वैसे भतीजी अगर ऐसा होता ना तो तू बड़ा किस्मत वाला होता, क्योंकि प्यार से शादी नसीबों वालों की होती है। डॉली क्या बकवास है? हाँ प्यार नसीब ये सब क्या लगा रखा है? डॉली कान खोलकर मेरी बात सुन, अपनी सोचना अपने तक रख। मेरे बेटे पे थोपने की जरूरत, समझाने की जरूरत नहीं है, और रवि को तो बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आप ना थोड़ा सा लेट हो, मुझे बोलना था, जो करना था मैंने कर। बात रवि के मायने बैठ गई है, बॉल बाउंड्री के बाहर निकल चुकी। जाना रवि तो हाय इशिता, वेलकम टू आवर चैनल। हाय। तो सबसे पहले तो सीन के बारे में जानना चाहेंगे, और रवि को कुछ मतलब अपनी बातों में झांसे में फंसा रही हूँ किसी चीज़ को लेके, क्या है आखिर ऑल ओवर, क्या ड्रामा चल रहा है? मैं रवि को किसी झांसे में नहीं फंसा रही, मैं चाची हूँ उसकी। तो मैं उसके दिमाग की कंफ्यूजन को और बढ़ा रही हूँ अपने स्टाइल से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो काव्या से शादी नहीं करना चाहता पर फिर भी कर रहा है। तो मैं उसे बार बार एहसास दिला रही हूँ कि प्रतीक्षा ही है उसकी धर्मपत्नी और काव्या से उसे प्यार नहीं है। तो ऐसे में कभी लाइफ में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, चाहे वो शादी क्यों ना हो, क्योंकि ऑल डॉली केयर्स अबाउट इज ड्रामा। सो आई कॉल माई सेल्फ ड्रामेटिक डॉली, कि उसे कुछ ना कुछ मसाला, कुछ स्पाइस चाहिए, तो वो अपनी तरफ से आग लगा रही है। अब ये आग कितनी लगती है, कितनी फैलती है, या रास्ते में बुझ जाती है, ये जानने के लिए तो आपको धर्मपत्नी देखना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे 8 PM ऑन कलर्स। लेकिन डॉली जो है नस पकड़ के बात कर रही है, वो ऑलरेडी परेशान है मीडिया की बातों से। तो यही है ना, यू शुड हिट व्हेन द आयरन इज हॉट। सो डॉली ने नोटिस किया कि रवि बहुत परेशान है, तो उसने सोचा चलो यही सही समय है मौका देख के चौका मारना। तो डॉली की एक कैरेक्टरिस्टिक है, और जब वो चौका मारती है तो वो 6 ही होता है और वो सीधा स्टेडियम के बाहर ही जाता है। तो वो अपनी तरफ से बोलते ना, शी इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्रिएट दैट कन्फ्यूजन फॉर रवि। तो मसाला होगा तभी तो ऑडियंस को पसंद आएगा ना। तो एक तीखी मीठी, खट्टी मीठी मिर्ची मैं लगा देती।
माँ तो माँ होती है, माँ जब आई है तो फिर उनकी डांट सुन के आप तो गई, लेकिन आप अपनी हरकत से बाज नहीं गई। नहीं, ड्रामेटिक डॉली अगर बाज आ गई तो फिर वो डॉली ना रही ना। उसने नहीं डर किसी का, वो नो फिल्टर है, मुंहफट है, जो उसके मन में आता है वो बोलती है, और वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि अगर दिमाग का इस्तेमाल करती तो इस तरह से नहीं करती। सो आई थिंक शी इज़ प्लेइंग हर पार्ट, और परजाई जी के सामने वो ज़्यादा बोलती नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि परजाई जी के साथ शी शुड बी इन गुड बुक्स विथ हर। तो जब वो मुझे कुछ बोलती है तो मैं डांट खा के सुमड़ी में निकल जाती हूँ, लेकिन हरकतें मेरी चेंज नहीं होती। ओके, लास्टली ये पूछना चाहिए कि डॉली का ड्रामा और कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि शादी का भी घर में वो चल रहा है, और कहाँ तक परेशानी मतलब ये करने वाली। देखिए, मुझे ऐसे लगता है ना कि हम टेलीविज़न कर रहे हैं और हर चीज़ मिनट टू मिनट होती है। अगर डॉली का ड्रामा ऑडियंस को पसंद आएगा तो उसका ड्रामा जारी रहेगा, और वो कुछ ना कुछ अतरंगी करती रहेगी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट पीपल विल वेट, जहाँ तक मुझे लगता है पीपल विल वेट कि डॉली कब आएगी, कि वो आएगी तो कुछ तो करके जाएगी। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ऑडियंस। तो प्लीज़ आई होप आप जो मैं कर रही हूँ आपको पसंद आए, तो देखिए हमारा शो, और मेरे सीन्स को और देखिए, सो दैट मैं आपको और एंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू।